हाँ। गाओ गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गाओ गाओ। देखो, जो धीमे धीमे कीर्तन गाता है पता है क्या होता है? जो बड़ी जोर से गाता उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते, लेकिन जो धीमे गाता उसके भीतर घुस जाते। अब तुम बगल वाले के पाप अगर चाहते हो तो धीमे गाना, नहीं चाहते हो तो हमारे जैसे गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। सबको सद्बुद्धि दे हनुमान, सबको सन्मति दे हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमको बालाजी के बालाजी हमारे, हमको बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हमको राम जी के राम जी हमारे। कौन कौन आज से बालाजी का हो गया है? तो ताली कौन बजाएंगे? पड़ोसी गाओ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे
हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यार, ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे। रामचंद्र भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता के चरणों की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सिडनी के पागलों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भारत भूमि की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवान की बड़ी कृपा। हम देर आए दुरुस्त आए। लगभग 20-22 दिनों की परदेश की यात्रा पर हम निकले हैं अपने वतन को छोड़कर। उसके प्रारंभिक क्रम में हमको ऑस्ट्रेलिया की धरती प्राप्त हुई है। ब्रिस्बेन में 3 दिन तक हनुमान जी पर चरित्र पर चर्चा थी। फिर कल शाम को हम कैनबरा पहुंचे। वहां हमको पहाड़ी पे टांग दिया गया। ठंड में बहुत ठंड खा गए। अवनीश जी हमको घुमाते रहे। तो रात को जैसे तैसे करके हम लुढ़क गए। बुढ़ापे का शरीर है। सो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हमारा 3:30 बजे शुरू हुआ। 4:30 बजे हम बाहर बैठ के जहाँ रुके थे भगत जी के घर पे, वहीं बाहर बैठकर हमने चाय पी और वो मिलने आ गए। क्या थे वो? कौन जानवर थे? अल्पाका। फिर सुबह से मोटरसाइकिल चलाते रहे। तो फिर खूब ठंड, फिर खाए, फिर हवन किया। इसके बाद में वहाँ से चले। 2-3 भगत जी के घर होते हुए जो कई दिनों से धाम पे जाते रहते थे, और हमने उनको धाम पे धोखे से भीड़ में वचन दे दिया कि हम तुम्हारे घर चाय पीने आएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो। वचन के पक्के हैं। प्राण जाए परु वचन ना जाई। तो उनके घर चाय फुरकते हुए हमको देरी हो गई। 12:30-1 बजे का टाइम दिया था हमने, पर ठीक है समय पे आ गए। फिर दीक्षा समारोह था तो दीक्षा दी। अब तुम लोगों के सामने है। जो जहां उपस्थित हैं, हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद देते हैं। और आपके हृदय में भी जो राम जी बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आज की चर्चा, प्रियजनों, हम अभी 2-3 दिन से एक बात बोल रहे हैं, वो बोलने योग्य है तो बोलनी चाहिए। संतति संपत्ति पा लेना भगवत कृपा नहीं। बहुत माया जोड़ लेना, बहुत नाम कमा लेना, बहुत गाड़ियां रख लेना, खूब बढ़िया बहू आ जाए, खूब बढ़िया लोगाई हो तुम्हारे पास, खूब बढ़िया बच्चे हों, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान का स्मरण जीवन में आ जाए और सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो, ये भगवान की कृपा है। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए,
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। हमारे साधु कहते हैं संतति संपत्ति तो पापी के भी घर पे होती। जो खूब दुराचारी हो, कभी भगवत भजन ना करे, वो भी खूब, उसके खूब गाड़ियां होती हैं, 8-10 बड़े बड़े मकान होते, और पापियों की ज्यादा होती, और उनके तो कई बार 2-2 3-3 लोगाइयां होती। हाँ, तो ये भगवान कृपा है क्या? नहीं नहीं, संपत्ति ये तो पूर्व जन्म के किए हुए दान पुण्य प्रभाव से इस जन्म में किए हुए पुरुषार्थ के अनीति के कारण संपत्ति कमाई जा सकती। इसे भगवान की कृपा मत समझना भैया, ना ना ना, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान का सुमरन जीवन में आए और सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए, ये भगवान की कृपा है। पर एक बात और सुनो, संतति और संपत्ति बहुत हो जाने के बाद भी शांति नहीं है। हमें तो करोड़ लाखों लोग मिलते हैं, बड़े बड़े मिलियंस बिलियंस मिलते हैं, पर उनसे कहो क्या है और सुनाओ, गुरुजी आपकी कृपा से सब है, गाड़ी है, बंगला है, लुगाई है, लड़का है, शांति नहीं। शांति कहाँ है? पड़ोसन थोड़ी है शांति, कहाँ है? गुरुजी वही तो दिक्कत है, और तो सब है, बस मन शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलते ही रहता। भैया इससे सिद्ध होता है संतति से या संपत्ति से शांति प्राप्त नहीं होती। और इधर देखो साधु महात्माओं को देखो, राजा बड़े बड़े महलों में अशांत है और साधु झोपड़ी में शांत है। बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े महलों में अशांत हैं, पर भैया साधु तो फक्कड़ होता, तन पे कपड़ा भी ठीक नहीं होते और झोपड़ी में रहते हैं, फिर भी एक हमारा चेला है छतरपुर में, जहां हम रहते मध्य प्रदेश में, बड़ा अमीर चेला है, बहुत अमीर है। हम तो बच्चे ही थे, बहुत 4-5-6 साल पुरानी बात है, हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारे घर पे चरण रख दो। हम के चरण क्या, आचरण ही रख लो, शरीर ही ले चलो, चरण क्या रखना, चरण थोड़ी काट के ले जाओगे, हमको ले चलो। बोले आपकी बहुत कृपा। गए हम, गाड़ी आई, बहुत बड़ी गाड़ी में हमें ले गया, आरती हुई, फूल माला से स्वागत हुआ, बैंड बाजा बजाया उसने पूरा मकान दिखाया, बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ा मकान था, पूरा हमें मकान दिखाया, पूरे मकान को दिखाया। तो हमने देखा बढ़िया स्विमिंग पूल, हम तो गांव के आदमी कभी देखा नहीं था, और बहुत सीधे साधे हैं, अपन तो जलेबी जैसे सीधे आदमी। हाँ अब थोड़ा समझदार हो गए, हम तो सीधे आदमी। आप सुन के हंसोगे, स्विमिंग पूल में जब हम पहली बार जिंदगी में गए तो स्विमिंग पूल में नहाए कैसे, आप सुन के हंसोगे। किनारे पे बैठ के डब्बा से पानी डालते रहे। हाँ, सीधे साधे आदमी। जब चेला आया बोले गुरुजी इसमें डूबा जाता है। अरे हमका खराब हो जाएगा, बोले खराब ही होने के लिए है। हाँ, तो बड़ा अच्छा चेला, उसने सब दिखाया, स्विमिंग पूल दिखाया, बालकनी दिखाई, थिएटर दिखाया, होम थिएटर रखा था वो दिखाया, सब जितने झंझट होते हैं जो संसार के, जिम सेंटर था अंदर ही मकान में, वो दिखाया, गाड़ी की पार्किंग, लिफ्ट से ऊपर ले गया, सब बढ़िया अस्त्र शस्त्र दिखाए, परिवार को मिलवाया, फिर अपने कमरे में ले गया। गुरुजी हमारे कमरे में चरण रख दो कि चलो। अब हम कमरे में चरण, हम अब ठीक है अब चलो बाहर बैठते हैं। गुरुजी ये गद्दे पे बैठो, एक बेड पे। अरे हम तुम्हारा बेड है, हम क्या करेंगे। नहीं गुरुजी हमने आपके लिए 2.5 लाख रुपए का महंगा गद्दा मंगवाया। अब हम उस जमाने में 2.5 लाख बहुत होते थे, 2014-15 में, खासकर हमारे क्षेत्र में। तो हमें लगा अब 2.5 लाख, अपने पिताजी तो राज में, हमें बैठ नहीं पाना है, बैठ लो, चेले का है अपना थोड़ी है, तो अपन को तो खरीद नहीं पाना है, तो बैठ लो। हम भैया बिल्कुल सच बात बोले श्रोता, हम जैसे ही बैठे पूरे धस गए, बड़ा गजब का था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद, बहुत कल्याण। बाहर आए, चाय पीने लगे, थोड़ा फल खाने लगे। वो हमारे चरणों को पकड़ के हमने कहा और बताओ सब ठीक है। गुरुजी और तो सब ठीक है, 2-3 महीना से थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो बोले आप हंस क्यों रहे। हम कहा तुम 2.5 लाख के गद्दा में नहीं सो पाते हो, हम 60 रुपया की चटाई में इतना सोते हैं कि सूर्य भगवान को जगाना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि सुख की प्राप्ति संपत्ति से नहीं होती है मेरे पागलों, सुख की प्राप्ति तो भगवान की भक्ति से होती है। संपत्ति बहुत हो जाए, भगवान की भक्ति जीवन में न आए तो सुख की प्राप्ति असंभव है। मेरे माई बाप, ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालबाज है,
ये मन बड़ा तरकीबें जानता है। इस मन की चालाकियों को बस तुम्हें समझना है, और तुम मन की चालाकी को समझे और जिंदगी में तुम्हारे द्वार खुल गए, तुम्हारे कपाट खुल गए, और तुम्हारी जिंदगी में वो नया उत्सव प्रारंभ होगा कि छोटी छोटी खुशियां भी तुम बड़ी बनाने लगोगे। अब तुम इसलिए परेशान हो कि बड़ी बड़ी खुशियां भी तुम्हारे सामने छोटी हो गई, और छोटे में तुम इसलिए खुश थे कि छोटी सी चॉकलेट भी मिल जाए तो खिलखिला पड़ते थे। अब तुम चॉकलेटों का डब्बा खरीदते हो तब भी नहीं हंस पाते। पहले तुम किराए की गाड़ी भी पे बैठते थे तो शौक थे, मजे थे, मुस्कुराते थे। अब तुम खुद की गाड़ियां बदल रहे, फिर भी तुम्हारी खुशियां गायब हो गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये तुम्हारा मन है। ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालबाज है। इसको पता है कि तुम्हें कैसे फंसाए रखना है, इसको पता है कि तुम्हें कैसे विपरीत अवस्था में ले जाना है। इसलिए तो अक्सर तुम कभी देखना, खुद का गार्डन कम हरा भरा लगता है, पड़ोसी का ज्यादा लगता है। हाँ, ये मन की चालाकी। तुम कभी देखना, खुद का मकान कम बढ़िया लगेगा, मित्र का बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। खुद की लुगाई कम सुंदर लगती है। अब तुम मानो या ना मानो, एक आध आदमी ऐसा हो सकता कि वो कहे कि नहीं नहीं हम ये बात नहीं मान सकते, वो बात अलग है, दूसरे की बहुत अच्छी लगती है। ये मन की चालाकियां बड़ी विचित्र है। खुद का बेटा कम ठीक लगता है, पड़ोसी का बहुत अच्छा लगता है। ये मन की चालाकियां हैं और कुछ भी नहीं है। ये मन की जादूगरी है और कुछ भी नहीं है। बस इसको समझना है तुम्हें, इसके फेरे को समझना है। जिन पे 100 करोड़ हैं, जिन पे 100 रुपए हैं, वो 200 के चक्कर में पड़े हैं। जिन पे 200 हैं वो 1000 करने में लगे हैं। जिन पे 1000 हो गए वो लाख की तैयारी में जुटे हैं। जो लाखों में हैं वो करोड़ों की गिनती में आने वाले हैं। जो करोड़ों की गिनती के सपने देख चुके हैं वो अब अरबों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं। जो अरबों में है वो देश का अमीर आदमी बनना चाहता। जो देश का अमीर है वो एशिया का अमीर या एक पूरे क्षेत्र का अमीर बनना चाहता। जो पूरे एशिया का अमीर बन गया वो पूरे विश्व का अमीर आदमी बनना चाहता। और जो पूरे विश्व का अमीर है वो इस टेंशन में कि कोई दूसरा ना आ जाए। सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। चंद्रमा सूर्य का परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही, और सूर्य सौर मंडल का परिक्रमा कर रहा। सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। इसलिए इस मन के फेर को तुम्हें समझना है। और आज शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई खिड़की खुल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और वो इतनी ही है, खिड़की का थोड़ा छोटा सा प्रयोग आपको करना है। मन की खिड़की को खोलने के लिए आपको जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना है। कुछ नहीं करना, बस इतना सा प्रयोग करना है। क्योंकि मन तो तुम्हारा कभी मानेगा नहीं। अभी तुम यहां बैठे हो, जो पीछे बैठे हैं वो आगे की तैयारी में कि कब ये विराम हो, कब हम आगे घुसे। और जो आगे हैं वो मंच की तैयारी पे है कि कब थोड़ा खुलना छूट मिले। और जो मंच पे हैं वो बगल की तैयारी पे है। और तुम अगर नजदीक आ भी जाओगे तब भी ये तुम्हारा मन इतना विचित्र है, तुरंत कहेगा फोटो ले लो। और तुम फोटो ले भी लोगे तुरंत कहेगा सेल्फी और ले लो। और जिनकी सेल्फी हो जाती है, गुरु जी एक वीडियो बना दो, और जिनका वीडियो हो जाएगा वो भी चुप थोड़ी रहेंगे। मन फिर कहेगा फोटो हो गई, सेल्फी हो गई, वीडियो हो गया, गुरु जी घर और चलो। और जिनके घर पर चले जाएं फिर कहो कि अब तो संतुष्ट हो, पर्चा बना दो। अब पर्चा बना दिया जाए, अब तो संतुष्ट हो, आज रात रुक जाओ। मन बड़ा जादूगर है, ये नया टास्क तुम्हें देता रहेगा। तुम BMW जिस दिन खरीदोगे उसी दिन ये फरारी के सपने देगा। जिस दिन तुम गाड़ियों का कोटा पूरा कर लोगे उसी दिन ये तुम्हें चार्टर्ड का सपना देगा। जिस दिन तुम चार्टर्ड खरीद दोगे उसी दिन ये तुमको बिग चार्टर्ड का सपना देगा। और जिस दिन तुमने बिग चार्टर्ड खरीदा उसी दिन तुमको ये अमेरिका में व्हाइट हाउस में मकान लेने का सपना देगा। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में तुमने कमरा लिया नहीं, ये चंद्रमा पर प्लाटिंग की खोज करेगा। और चंद्रमा पर प्लाटिंग हुई भी तो ये मंगल में अंतरिक्ष यात्रा की तुमसे बात करेगा। ये मन बड़ा जादूगर,
ये नए नए सपने तुम्हें दिखाता ही रहेगा। इसलिए तुम दुखी रहोगे, इसलिए तुम दीनहीन रहोगे, इसलिए तुम पे बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, फटीचर नजर आते हो। महात्मा इसीलिए प्रसन्न रहते हैं, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। मिला तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो झंझट खत्म। कभी कबीर को पढ़ना, कबीर बड़ी ऊंची बात कहते, कबीर कहते भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। कबीर कहते भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कम से कम अब पानी भरने का झंझट तो खत्म हो गया। मटकी ही नहीं है, पानी क्या खाक भरे? जिन पे मटकी है वो पानी में। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, रहे होंगे या सिडनी में ही, तो किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, बड़े ऊंचे महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। एक सिडनी का चेला गया, चंगीलाल। उसने कहा अगर बुरा ना मानो तो गुरुदेव हम आपके चरणों में कुछ सेवा अर्पित करना चाहते हैं। बोले रखो, क्या है? बोले हम एक गाय दान देना चाहते। बोले दे भी दो, सिडनी का आदमी ऊंचा तो होते ही। एक गाय दान में दी उसने, गुरुदेव ने रख ली, महात्मा ने रख ली। ऊपर की तरफ देखा, बड़ी कृपा ठाकुर, अब तो रोज रबड़ी मालपुआ चकाचक होगा, खीर बनेगी, चाय बनेगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी कृपा। 4 दिन बाद चूंकि सिडनी का चेला गाय वापस ले गया, तो महात्मा के चेले मुंह लटका के आए। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तो मुंह क्यों लटकाए हो? बोले वो जो गाय आई थी वो ले गया। बोले कौन ले गया? बोले जिसने दी थी। तो गुरुजी ने फिर ऊपर देखा, भला हुआ झंझट दूर हो गई। तो चेलों ने पूछा कि जब आई थी तब भी ऊपर देखा, अब गई है तब भी ऊपर देखा। तो बड़ी प्यारी बात महात्मा ने कही। बोले आई थी तो खीर की व्यवस्था हो गई थी, चली गई गोबर उठाने की झंझट खत्म हो गई। कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे? अब जब खीर खानी होगी तो डेयरी जिंदाबाद। भगवान कहना चाह रहा तुम गोबर के झंझट में मत पड़ो। झंझट आया तो भी भला। भारत में एक महात्मा हुए, उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, और होती ही हैं पत्नियां प्रायः। वो बात अलग है कि विवाहित पुरुष पत्नी के डर के कारण अपनी आप बीती बता नहीं पाते हैं सीरियस केस को, पर होते तो है ही है। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक, रोज लड़ती तो ठीक, कभी कभी। तो एक मित्र ने महात्मा को कहा कि आप क्षमा करो, आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, हमारी तो बड़ी सीधी सादी है, बहुत प्रेम करती। हम चाय बनाएं तो चाय बना, हम कहें चाय तो वो हलवा तक ले आती। तुम्हारी बड़ी खतरनाक, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, आप इतना भजन करते रहते, भजन का असर पत्नियों पे होता नहीं है, हमें तो ये लग रहा है, और तुम इतने धर्मात्मा हो, महात्मा हो, फिर भी तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। उस महात्मा ने बड़ा गजब जवाब दिया विवाहित पुरुषों के काम का। पता है क्या बोले? महात्मा बोले भैया भला है जो हमारी घरवाली इतनी खतरनाक है, अगर प्रेम देती तो हम परमात्मा के चक्कर में ना पड़ पाते, उसी के चक्कर में फंस जाते, संसार के रह जाते। अब वो कम से कम फाइट करती है तो कम से कम परमात्मा को याद तो हम कर पाते। जीवन जीने के तरीके हैं, कोई बुरा हो उसका मतलब ये नहीं है कि दुर्भाग्य है। भगवान तुम्हें एक नया मौका दे रहा। असफलता जिंदगी में बुरी नहीं है, असफलता के बाद पुरुषार्थ बंद कर देना ये बुरा है। गिरना बुरी बात थोड़ी है, गिर करके गिरे रहना ये बुरी बात। गिरो फिर उठो फिर चलो। झूला दुख का जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। तो जिंदगी में एक बात, आज की बात शायद तुम्हारी कोई खिड़की खोले तो भला हो, भगवान की बड़ी कृपा होगी। जिंदगी में तुम्हें एक बात समझनी होगी, वो ये है कि जो भी हो रहा वो बेहतर हो रहा। क्योंकि याद रखना, हम वही अपने पुरुषार्थ के बल पे पा पाएंगे जो बेहतर होगा, पर परमात्मा के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर छोड़ देंगे तो वो तुम्हें देगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। हम सिर्फ बेहतर सोच सकते हैं, परमात्मा बेहतरीन की बात करता है।
छोटे से बच्चे को टॉफी का डिब्बा पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि तू उठा ले, तो वो मुट्ठी भरेगा, मुश्किल से 4-5 टॉफी उसके छोटे हाथों में आ पाएंगी। लेकिन किसी 40 साल के व्यक्ति को कहा जाए कि तू टॉफी ले, तो 20-25 क्या पूरा डब्बा का पूरी दुकान उठा लेगा। ऐसे ही परमात्मा है। हम लोगों की सोच लिमिटेड है, परमात्मा की सोच अनलिमिटेड है। ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। इसलिए आज की बात में एक बात समझने जैसी है जो शायद तुम्हारे काम की हो सकती है। वो यही है कि मन की जादूगरी को हमें समझना है, मन के फेरे को हमें समझना है, मन की चालाकी को हमें समझना है। और जो भी हमारे मन में घटित हो रहा है, सावधान हो जाना है। मन तुम्हें नए लक्ष्य देगा, नई बातें बताएगा, नए नए टास्क देगा। तुम खाना खाओ तो वह पनीर में ही इतनी डिशें बता देगा, अब जरा शाही पनीर हो जाए, फिर चिली पनीर हो जाए, फिर ये हो जाए। एक बात याद रखना, स्वादु ना बनना, साधु बनना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो, नहीं। जिंदगी तो तेल की बूंद की तरह जियो। समुद्र में तेल की बूंद गिरती है, बड़ी बड़ी लहरें उसका बाल बांका नहीं कर पाती, वो इतराती रहती, इठलाती रहती, मजे लेती, हवा के साथ चलती। ऐसे ही अपनी जिंदगी को बनाओ। संसार में रहो पर संसार के मत रहो, घर में रहो पर घर के मत रहो। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। फिर देखो तुम जिंदगी के मजे। तुम बाहर से संसारी, अंदर से सन्यासी भर हो जाओ, फिर देखो तुम जिंदगी के मजे। कोई दुख तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, विपरीत समय भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, उल्टा समय भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। आता है तो आने दे। और भला तुम्हें क्या, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, और तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला। हाँ, घाटा लगता है, तुम्हें टेंशन होती, प्रवचन तो बहुत अच्छे लगते हैं पर जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। बातें बहुत अच्छी लगती, पर बातों को अगर अभ्यास में उतार लिया जाए तो शायद जिंदगी की खिड़की खुल जाए। बातें बहुत सीधी सी हैं। सिडनी के एक आदमी को कंपनी में घाटा लगा, तो वो एक महात्मा के पास गया कि बहुत परेशान है, घाटा लग गया। महात्मा ने कहा फायदे में। तो उसे अब गुरु से क्या बोले, रहा होगा गुरु हमारे जैसा थोड़ा टेढ़ा, तो बात करने की दम नहीं पड़ी। तो 1 साल बाद कंपनी बिक गई। तो वो फिर गुरु के पास गया, बोले अब तो बड़े बर्बाद हो गए, कंपनी बिक गई, घाटा लग गया। गुरु ने कहा मकान है, बोले है, बोले फायदे में। मकान एक दिन बिक गया, किराए पे आ गया। वो फिर गुरु के पास गया, बोले अब तो लुट गए, कंपनी गई सो गई, घाटा लगा सो लगा, मकान भी बैंकरप्ट हो गया, अब तो बड़ा घाटा लग गया। महात्मा बोले कहाँ रहते हो, बोले किराए के मकान में। फायदे में। अब किराया नहीं चुकाया सो मकान वाले ने भगा दिया, मकान वाले ने भगा दिया सो मित्रों रिश्तेदारों के यहाँ रहे, उनने भी भगा दिया। अंत तो गत्वा जब किराए का मकान नहीं है, रहने को छत नहीं, सो घरवाली भग गई किसी और के साथ। वो फिर महात्मा के पास गया, बोले फैक्ट्री गई सो गई, मकान गया सो गया, घरवाली चली गई। महात्मा बोले तुम हो, बोले हम तो हैं, बच्चे हैं, फायदे में हो। अब बच्चे ही भग गए, अकेला बचा रोड पर, भीख मांग के खाए, फिर गया। बोले अब तो और सब मिट गया, बच्चे भी गए, घरवाली भी गई, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, घाटा लग गया, बर्बाद हो गए। महात्मा बोले कपड़े हैं, बोले हैं, फायदे में हो। आज तो वो डंडा लेके गया था, चूंकि आदमी भी सिडनी का था। बोला अब गुरुजी हो गए, भाड़ में गए गुरुजी, अब वो फायदा बताओ जो 6 साल से बता रहे हो, वो फायदा बताओ कौन सा है। महात्मा बोले डंडा नीचे रखो, इधर आओ। डंडा बाद में नीचे रखेंगे, पहले फायदा।
नहीं तो अब तुम घाटे में जा रहे गुरुजी। बोले मतलब? बोले हाथ पैर हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे, आओ तुम घाटे में चले। अरे बोले शांत तो रहो, नीचे बैठो, डंडा नीचे रखो, इधर आओ। हाँ जन्म हुआ था, क्या पहनकर पैदा हुए थे? नंगे। बोले कपड़े हैं? बोले हैं। बोले देख है फायदे, क्योंकि जब तू आया था तो क्या खाक लाया था, तन पे कपड़े भी हैं तो तू फायदे में, घाटे में कहाँ है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रियजनों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं, धक्के तो लगने हैं, धोखे तो मिलने हैं, मुसीबतें तो आनी, और राम के जीवन में आई। हम लोग तो आम हैं, आएंगी ही आएंगी, पर एक सिद्धांत को आज समझ लेना है, मुसीबतों से भागना नहीं, जागना है। हमें भागने की तरकीब नहीं पकड़नी, जागने की। तुम दुख से जितना भागोगे, ये दुख उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा, उतनी ही तुम्हें झंझटों में डालेगा। इसलिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात लिखी है, बहुत बार बोली भी, पर मन बार बार कहता है बोलने का, तो हम फिर से तुम्हारे सामने बोलना चाहते हैं। आ बैठ मेरे पास, मैं तुम्हें जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, सह सह कर साधु बना, इसलिए हर मुसीबत में रहा मैं खड़ा। मैंने धक्के भी खाए, धोखे भी खाए, उलाहना भी सहा, अपनों से भी सहा, परायों से भी सहा, फिर भी ना मैं हारा, हिम्मत ना हारा, करता रहा मैं गुजारा। जिंदगी की नाव डगमगाती रही, पर नैया उसके सहारे रही, वो पार लगाने के लिए बाहें थामे रहा। बस यही बात लेकर मैं तेरे सामने अड़ा, तेरे सामने खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता। ये जिंदगी बड़ी अजीब है, इस जिंदगी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको धक्के दिए। राम को भी, राम जब तक बन नहीं गए तब तक वो भी बन नहीं गए। फिर से सुनो, जब तक वो बन नहीं गए तब तक वो बन नहीं गए। राम बन गए तो बन गए। राम भी जब बन गए तो ब्रह्म बन पाए, वरना राम भी तब तक नहीं बन पाए जब तक वो बन नहीं गए। वन में यातना और दुखों को सहा, और क्या क्या नहीं सहा। अब जरूर पूजा हो रही, उनके समय में क्या क्या रावण ने नहीं कहा। राम के जीवन, भगवान राम के जीवन के चरित्र को उठाना, शायद 100वां भाग भी हम लोगों के जीवन में दुख नहीं आता होगा, शायद। फिर भी भगवान राम ने यही सिखाया, कितना भी दुख रहे, दर्द रहे, हमें भागना नहीं है, जागना है। और जागने का मतलब एक ही है, अगर तुम दुखों से बचना चाहते तो बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। अंदर से सन्यास होने का मतलब यह है कि भूख लगे तो खाओ, नींद लगे तो सो। हमसे किसी ने पूछा कि आपका नियम क्या है? हमने कहा हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, भूख लगे तो खाओ, नींद लगे तो सो। पर एक प्रार्थना फिर करें, तब तक भगवान की कृपा मत समझना जब तक संसार के सुख मिल रहे हैं। जब हर पल उसकी याद आने लगे तब समझना अब भगवान की कृपा तुम पर हो गई। और जब तक ये क्रिया तुम्हारे साथ घटित ना हो तब तक तुम अपने आप को भगवान से वंचित मानना और बुरा मत मानना। संसार की संपत्ति, वैभव, विलासता की चीजें तुम्हें कुछ देर का सुख दे सकती, भोग, वासना, तुम्हारा पब, तुम्हारा क्लब थोड़ी देर के लिए आनंद दे, मजा दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। पर हम एक बात कहें, कभी गुरु नानक को पढ़ना तो गुरु नानक देव ने कहा, पिबत राम रस चढ़त खुमारी। मीरा को ऐसा रस चढ़ा कि पूरे जीवन भर मीरा नाची। ये था मीरा का चरित्र कि पूरे जीवन भर मीरा नाची, और वो नाची भी तो ऐसी नाची कि 5000 वर्ष बाद, भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले चले गए लीला पूरी करके,
पर वो 5000 वर्ष बाद नाचती थी तो ये समझ के नहीं नाचती थी कि भगवान नहीं है, वो ऐसे समझ के नाचती थी कि अभी भी मधुवन में रास रचा हुआ है। मेरे पागलो, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी इस मोड़ पर ले आओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख घटने लगेंगे, मौज बढ़ने लगेगी, खुशी बढ़ने लगेगी। छोटी छोटी बातों पर तुम अट्टहास करने लगोगे। तुम्हें बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियां तुम्हें डगमगा नहीं पाएंगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आएंगी, आना ही है, और इससे तुम घबराना भी मत। बस तुम इसीलिए बीमार हो, इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। या तो इग्नोर करते या फिर भागते। या तो वो पोस्ट नहीं देखना चाहते जिसमें तुम्हें गाली बकी गई, जिस कमेंटों में तुम्हें गाली दी गई, तुम उसे देखते ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें चिढ़ होती है। उस आदमी को नहीं देखते हो जो तुमसे नफरत करता और तुम्हारे खिलाफ बोलता, तुम्हें मजा नहीं आता, तुम्हें उससे चिढ़ आती है, वो कुछ बोले तो गाली बकने का मन होता, पीटने का मन होता। या तो इग्नोर करते हो, इसीलिए तुम परेशान हो। जिस दिन तुम एक्सेप्ट करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन परेशानी आधी कम हो जाएगी। स्वीकार करो, आना ही है। पेंडुलम लाइफ का, जीवन का सिद्धांत है, इधर जाएगा तो इधर आएगा, झूला पीछे जाएगा तो आगे भी आएगा। शेर है, 4 कदम पीछे जाता है तो छलांग तो लगाता ही लगाता है। ऐसी जिंदगी है। आपकी जिंदगी में दुख आएगा तो तय है सुख भी आएगा। पर प्रश्न यह है कि आप हमसे पूछ सकते हो कि वो प्रश्न सुख कब आएगा। उसका उत्तर यही है, जिस दिन तुम सब कुछ स्वीकार करना सीख जाओगे, उसी दिन जिंदगी में सुख आएगा। इसलिए आज की बात बहुत विशेष तो नहीं, एक सूत्र की बहुत प्यारी बात है। वो ये है, संतति या संपत्ति मिलना भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की भक्ति मिलना भगवान की कृपा है। शायद तुम्हें हमारी बात थोड़ी मोड़ी समझ आई होगी कि आप पे भगवान की कृपा है या नहीं, ये हमें बताने की अब जरूरत नहीं। खुद निर्णय आप अपना स्वयं ले लीजिए। आपको हर पल उनकी याद आने लगे, हनुमान जी की, आराध्य की, तो समझ जाइए भगवान की कृपा है। और नहीं आए तो समझ जाइए अभी वंचित हैं। और हां, तुम्हें मांगने का मौका बहुत मिलता है, पर भगवान से मांगने का मौका मिले ना, भगवान से भगवान को ही मांग लेना। झंझट खत्म। कहां तक तुम फुटकर मांगोगे? थोक में मांग लो। बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? भगवान को ही मांग लो। जब भगवान ही अपने हो जाए, अब तुम म्यूजिशियन को मांगोगे, म्यूजिशियन से कहो कि तुम घर आओ, म्यूजिशियन से सेटिंग बनाओ, फिर म्यूजिशियन तुम्हारी हम तक बात पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, इनकी दम पड़ती कि नहीं पड़ती, और हम इनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये गारंटी थोड़ी है। अब इनको तुम खूब सेटिंग कर लो, यार भाई तुम तो साथ में रहते हो, थोड़ा करवा देना, ये गारंटी थोड़ी। तुम डायरेक्ट ही पकड़ लो, ये हम, अगर तुम हमको ही पकड़ लो, ये अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। फुटकर मिनिस्टरों को तुम अपना बनाओगे, कोई मिनिस्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमसे प्रेम करेगा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को अपना बना लो। अब पीएम को अपना बनाया नहीं कि सब मिनिस्टर जी हजूरी आए, अरे ठीक है सलाम ना करें पर बात भी तो नहीं काटेंगे। और प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हो तो क्या किसी मुख्यमंत्री की क्षमता है तुम्हें उठा दे? हाँ या ना? नहीं। उसी प्रकार तुम परमात्मा की शरण में बैठे हो तो किसी दुख की क्षमता है कि तुम्हें उठा दे? तुम संकट मोचन की शरण में बैठ जाओ तो किसी संकट की क्षमता है कि वो तुम्हारा बाल बांका कर दे? नहीं। अगर तुम्हारे पास संकट है तो अपने पास संकट मोचन भी है। संकट ते मन क्रम वचन, संकट से हनुमान जी छुड़ा। भैया इसलिए तुम लोग, हम आज प्रार्थना करें सिडनी के पागलों से, हनुमान जी के चरण पकड़ो सदा सदा के लिए। क्यों? और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी सब सुख देने वाले देवता हैं। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए किसके चरण पकड़ो? हैं? हनुमान जी के चरण पकड़ो। क्यों पकड़ो?
चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजिया। और आप कहो कि गुरुजी आप हनुमान जी की ही बात क्यों करना चाह रहे? क्योंकि भैया एक बात इनमें खासियत है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक कहो कौन। अच्छा, ऐसा कौन सा सुख है जो हनुमान जी की शरण में मिलता? बोले सब सुख। अच्छा, ये सब सुख क्या है? हाँ, कितनी अच्छी बात। सब सुख क्या है? देखो भैया, सब सुख है राम सुख और राज सुख। ये दो सुख है, राम सुख और राज सुख, ये दोनों। जैसे सब सुख में पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो ये हनुमान जी की कृपा से मिलेगी। हाँ, ना से रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग गाइए, हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि। तो सब सुख लहे तुम्हारी। तो सब सुख क्या क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो ये भी हनुमान जी की कृपा से मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। प्रमाण दो, यहां से नहीं मानेंगे। हाँ प्रमाण लो। कहां है? अरे हनुमान जी का पहले रूप ही तो देखो कैसा। गोस्वामी जी ने लिख दिया, कंचन बरन विराज सुबेसा कंचन बरन विराज सुबे। हनुमान जी का जो स्वरूप है वो स्वर्णमय है, स्वर्णमय। अच्छा, सोने के समान हनुमान जी का रूप है। एक पूंछ का रोमई तुम्हें मिल जाए सो खेल हो जाएगा है? इससे सिद्ध हो गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, वो हनुमान जी की कृपा से मिल सकती। लेकिन तीसरा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। पतियों के लिए सुलक्षणा पत्नी और पत्नी स्त्रियों के लिए अच्छे लक्षण वाला पति। ये बोले किसकी कृपा कैसे मिल सकता है? हनुमान जी। एक बार सिडनी में एक आदमी की घरवाली लापता हो गई, गायब। तो बड़ा परेशान हुआ। सिडनी बहुत बड़ी थी, पहली बार आया, हमारे जैसा पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो बड़ा परेशान हुआ, घरवाली मिली नहीं सिडनी में, बहुत घूमता रहा। तो किसी ने कहा कि अब भाई अब नहीं मिल रही है तो अब तो एक काम करो, बगल में राम मंदिर है वहीं प्रार्थना करो। तो वो राम जी के मंदिर में गया। हे राम जी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, 500 का नोट रखा, लड्डू लिया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम। सामने हनुमान जी का मंदिर था। तो पंडित जी हनुमान जी के मंदिर पे बैठे थे, उन्होंने देख लिया 500 का नोट डब्बा मिठाई का। वो धीरे से बगल में आए, क्या बात है? मेरे बात कुछ भी नहीं है, घरवाली लापता हो गई, उसी को देखने आए। तो मुस्कुराते हुए पंडित जी ने कहा गलत जगह आ गए। बोले क्यों? बोले इनकी खुद लापता हो गई थी। जिनके पास तुम आए हो इनकी खुद लापता हो गई थी। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? बोले इनकी भी एक जनों ने मिलवाई। बोले किसने? बोले हमारे वाले मंदिर में आओ। तो जब इनकी मिलवा दी तो तुम्हारी मिलवा देंगे, तब टेंशन क्यों लेते हो? तो फिर क्या, हनुमान जी महाराज के मंदिर में वो ले गए पंडित जी। उन्होंने बढ़िया प्रसाद का डब्बा रखा, 500 का नोट लिया। वो 500 का नोट बढ़िया वहां चढ़ा दिया, प्रसाद का डब्बा रख लिया और 500 का नोट ले लिया। इसके बाद में उसने हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज हमारी घरवाली लापता हो गई, जय हनुमान ज्ञान। अच्छा किस्मत की बात, उसकी घरवाली मंदिर में प्रार्थना करने गई थी कि हमारा पति लापता हो गया। तो वो जैसे ही हाथ जोड़े इसने आंखें खोली, अरे मुन्नी भाई तुम?
उधर से अरे तुरंत चरण पकड़ के पंडित जी के बोला कि तुम्हारे हनुमान जी तो बहुत तेज हैं। तो ये तो विनोद की बात है, समझाने वाली बात, पर हम आपको कहना चाह रहे हैं हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। पहला सुख निरोगी काया हनुमान जी देंगे, दूसरा सुख घर में माया हनुमान जी की कृपा से मिलेगा, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, सुलक्षण नारी अगर ना हो तो क्या हनुमान जी देंगे? हाँ देंगे। क्यों देंगे? अरे भाई हनुमान जी को पहले पढ़ो तो। कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति क्या? कुमति का मतलब क्या होता? जिसकी मति कुमति हो। कुमति क्या? जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति वाला। जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे उसकी मति है कुमति, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसकी मति है सुमति। तो हनुमान जी करते क्या? कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम बजरंगी। तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी कुमति को निकारते हैं। कुमति का मतलब क्या होता? कुविचारों को हटाना, सुविचारों को लाना। ये हनुमान जी की कृपा से होता है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। हनुमान जी की कृपा होगी बुद्धि ठीक हो जाएगी। चौथा सुख क्या है? आहा राजभोग। ये किसी को मिला? हाँ मिला। आहा किसको मिला? तुम्हारा मंत्र विभीषण मां, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, 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 सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, हाँ पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंके। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। आहा हनुमान जी महाराज राम सुख भी देते हैं, राज सुख भी देते हैं। विभीषण को राजा बनवा दिया। कैसे बनवाया? विभीषण जी से मिले हनुमान जी लंका में पहली बार, कान में बोले और लंकेश क्या हाल है? विभीषण बोला आपको गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आई एम नॉट लंकेश। बोले फिर? बोले हम तो उनके भाई हैं, लंकेश तो हमारे भाई साहब हैं, भैया हैं, हम तो एमएलए भी नहीं है, लंकेश क्या खाक बनेंगे? हनुमान जी बोले हम अभी की बात नहीं कह रहे, हम भविष्य बताते हैं। तो विभीषण बोला मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बोले हमें दिखाई पड़ रहा है तुम पीएम बन रहे। कहाँ के? लंका के। विभीषण बोले तुम पीएम की बात कर रहे हैं, इधर मिनिस्टर नहीं है, एक विभाग नहीं मिला है, तुम पीएम की बात कर रहे। हनुमान जी बोले पार्टी गलत है। हाँ। जिस पार्टी में तुम हो इसमें तो पार्षद भी नहीं बन सकते हो, काउंसलर भी नहीं बन सकते हो। तो विभीषण जी बोले करें क्या? हनुमान जी धीरे से बोले बदल लो, हमारी वाली को डंडा डाल लो। तो धीरे से कान में हनुमान जी ने, तो विभीषण जी बोले आपकी पार्टी कौन सा? बोले अपनी राम वाली है, उसी में आ जा।
तो फिर क्या, विभीषण जी बोले गारंटी लो, हनुमान जी बोले गारंटी हमारे में तो फुल गारंटी है, गारंटी के अलावा हम कुछ करते काम ही करते हैं, बातें थोड़ी करते हैं। तुम्हारी पार्टी में सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होते हैं। तो हनुमान जी की बातें सुनकर के विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए। विभीषण जी बोले फिर लोग कल ही इस्तीफा दे रहे हम अपनी पार्टी से। हनुमान जी बोले देने की जरूरत नहीं, 2 काम उल्टे करो, वे खुद इस्तीफा का तुम्हारा निलंबन कर देंगे, इस्तीफा थोड़ी देना है, निलंबन हो जाओगे, बर्खास्त कर दिए जाओगे आजीवन के लिए। विभीषण जी बोले करना क्या? बोले कुछ नहीं करना, हमारी पार्टी के झंडा लगा लो बस। तो बोले आपकी पार्टी का काम कैसे करेंगे? बोले वाह, हम करते जो हैं वो तुम करो। बोले आप क्या करते हो? हनुमान जी ने अपना काम बताया। आहा, क्या काम करते? राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गाइए। गुणी अति चातुर, राम काज करी वे को आतुर, राम काज करी गाइए। को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। क्या करते हो? हम तो राम काज करते हैं। तो विभीषण बोले हम क्या करते हैं? हनुमान जी बोले तुम काम काज करते हो, हम राम काज करते, तुम काम काज करते, बस यही पार्टी का अंतर है। तो बोले हम करें क्या? बोले हमारी पार्टी का काम क्या करना होगा? हनुमान जी बोले इधर आओ। बोले देखो, तुम्हें जानकी जी मिल गई, हाँ मिल गई, हमें राम जी मिल गए। विभीषण जी बोले उनसे तो हमें भी मिलना है। बोले वही तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, जिनकी तुम बात कर रहे हो प्रेसिडेंट है, हमारी पार्टी के संस्थापक वही है। तो बोले अच्छा? बोले हाँ। विभीषण जी बोले करें क्या? हनुमान जी बोले एक उपाय, एक्सचेंज कर लो, तुम हमें जानकी का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे। इतना बार कर लो, इतने में ही काम हो जाएगा। विभीषण जी बोले बस गारंटी है हमारी। हनुमान जी बोले हमारी भी गारंटी है। पर धीरे से फिर विभीषण ने पूछा, बोले हमारी पार्टी वाले कैसे हमें निष्कासित करेंगे? बोले वो हम करवा देंगे, उसकी टेंशन ना लो, बहुत जल्दी हो जाओगे, अपनी पार्टी से आप निष्कासित हो जाओगे, तुम टेंशन ना लो। जिंदगी भर के लिए कोई काम ना करना हो तो उल्टा करो भाई, किसी के साथ ना रहना हो तो दोस्ती कैसे टूटती है? ऐसे थोड़ी टूटती है। जो समझदार लोग दोस्ती तोड़ते हैं वो ऐसे ही तोड़ते हैं, मैसेज सीन कर लेंगे, रिप्लाई नहीं देंगे। तो जिसके पास थोड़ी मोड़ी इज्जत होती है वो समझ जाते हैं। हमारे एक बार एक मियाँ साहब हमको मिले, अब समझ जाओ, तो हमें मिले, तो धीरे से बोले आपकी बहुत घटिया सोच है। हम कहा हम आपके ही बारे में सोच रहे थे। अब वो बुरा मान गए। तो बोले आप बहुत बेकार आदमी हो। नहीं, अब हमने कहा जैसा क्वेश्चन करो कि जवाब भी तो वैसे ही मिलेगा। अंगा तो गलत जगह फंस गए। जो धीरे से कहते हैं हमें पता नहीं था कि तुम इतने खतरनाक आदमी हो। हम कहे नहीं, हम हैं तो और ज्यादा खतरनाक, पर इज्जत बचा के रखते हैं। वही हनुमान जी महाराज कह रहे तुम टेंशन ना लो, पार्टी से निष्कासित हो जाओ। बोले कैसे होंगे? बोले कुछ नहीं, रिप्लाई नहीं देना है। आओ तो किसी को जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, जब रिप्लाई ना मिले तो समझ जाता है ठीक है। इग्नोर अगर कोई करने लगे तो जो थोड़ा सा भी इज्जत वाला होता है वो समझ जाता है, बाहर में जाने दो, फिर लौट के नहीं करता। जैसे हमारा सिद्धांत है कि हम किसी को भी अगर 1-2 बार देखें और थोड़ा सा वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो हम समझ जाते हैं इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, और जब इनको ज़रूरत नहीं है तो हमें तो पहले ही नहीं है। तो हमारी तो और पहले आदत है। तो कई नास्तिक हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े IIT IIMs के, तो वो बड़े ऐसे बॉस बन के आते हैं। हम भी उनकी तरफ बाहर में जाओ, हम उनकी तरफ देखते नहीं है, और हंसेंगे सबकी तरफ, उनकी तरफ भर नहीं हंसेंगे।
जब तुम्हारी ठटरी बर्बाद तो हम क्या करें? तो हम बहुत, हनुमान जी महाराज जैसा कोई दूसरा देवता इसलिए नहीं है कि तो बताओ तो लंका में भी राम नाम का डंका बजाया, ये बजरंगबली का प्रताप है। ऐसे जीना हनुमान जी की तरह। तो आप लोग बैठे हो संकट को लेकर, हमारे पास है संकट मोचन। और संकट मोचन कैसे हैं? इनके पास सब कुछ उपाय है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या है? तुम लोग हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते। ये दिक्कत है, बहुत छोटी सी दिक्कत है। एक जगह क्या हुआ, एक कंपनी में एक मशीन खराब हो गई, तो मैकेनिक आए, बड़े बड़े मैकेनिक ठीक नहीं कर पाए, तो एक उसी कंपनी का एम्प्लॉयर था, वो बोला हम ठीक कर देंगे। बोले कर दो। तो उसने एक हथौड़ा लिया, मारा, मशीन ठीक हो गई, चालू हो गई। तो बॉस बड़ा खुश हुआ। तो बोले कितना रुपया हुआ? बोले $10,000। बोले भाई एक हथौड़े के 10,000? बोले नहीं, हथौड़े के तो $5 ही। बोले फिर 10,000? बोले बाकी जो $9,995 हैं वो इस बात के हैं कि हथौड़ा कहाँ मारना है। बाकी इसके कि वो हथौड़ा कहाँ मारना है इसके लिए है, बाकी हथौड़ा के तो $5 हमने लिए हैं। ये खेल होता है, ये जिंदगी का भी खेल है, तरकीब होती है। आप लोगों के पास तरकीब नहीं है, बाकी सब कुछ है। तुम हनुमान जी के मानते, हनुमान जी को मानते, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी करना क्या चाह रहे, हनुमान जी जो कर रहे वो करने लो। बहुत से लोग हमारे पास, गुरु जी हम हनुमान जी की बहुत भक्ति करते पर कृपा नहीं होती। ठटरी के बरे न कटा मुंह सर चंदा। अरे आगे के लगे तो हनुमान जी को मानते क्या? हनुमान जी की मानते तो मानते हनुमान जी को क्या? हनुमान जी को क्या खाक मानते? अगर पूछा जाए क्या करते तुम हनुमान जी की, क्या पूजा करते? हनुमान चालीसा पढ़ते, रोज पढ़ते, चाहे जो हो जाए। पढ़ते हो कि रटते हो? पढ़ते थोड़ी हो। तुम तेल लगा जा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पाउडर लगाए, भूत खुद ही है ते। अब क्या खाक भूत नजदीक आएगा? और जब खुदा ही है तो क्या हलवा आएगा? अरे हनुमान चालीसा को पहले पढ़ो। तो हनुमान चालीसा में ही लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, बल्कि तुलसीदास जी होशियार हैं, वो इतने उल्लू तो है नहीं है, होशियार है। अगर वो रटने को लिखते तो क्या लिखते? जो यह रटे। पर उन्होंने क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओहे सिर। और हम लोग बाथरूम में साबुन लगा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये रटे हैं। अच्छा पढ़ें क्या? बढ़िया आसन बिछाओ, हनुमान जी का चित्र रख लो, एक दीपक जलाओ, दीपक ना भी हो तो बैठ जाओ, हनुमान जी का ध्यान करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में जो लिखा है उस पर चलो। हम लोग काम काज करते हैं, हनुमान जी राम काज करते हैं, तो महाराज हम काम काज छोड़ दें क्या? बिना धंधा के जीने लगे? नहीं, अपने काम काज को ही राम काज बना दो। वो कैसे बनाए? 23 घंटा काम करो, 1 घंटा भजन करो, बस। तो इतना करना है, कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है। 23 घंटा तुम अपना वर्क करो, वर्क के चक्कर में, वेदर के चक्कर में, वूमन के चक्कर में, साहब WWW खूब बढ़िया पड़े रहो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। वर्क, वूमन, वाइफ, 3 W का खेल है। वर्क, वेदर, वाइफ, हाँ तो 3 W का खेल है। तो खूब तुम W के चक्कर में पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है, साफ करो, आनंद लो, खूब बढ़िया है। लेकिन हाँ 1 घंटा निकालो, उसमें क्या करो? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। ध्यान का मतलब हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारो। हनुमान जी राम काज करते हैं, राम काज वो लंका में भी करते हैं। जब वो लंका में राम काज कर सकते हैं तो तुम ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते क्या? विचार करो, जब वो लंका में कर सकते विपरीत परिस्थितियों में, यहाँ तो सब अनुकूल परिस्थितियां हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा कोई देश नहीं है। हम इस देश के सभी नागरिकों को लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश में जितने लोग बसते हैं उन सबका मंगल होवे, सबका कल्याण होवे, और हनुमान जी इस देश की निरंतर उन्नति देवें। अद्भुत देश है ये, और इसलिए अद्भुत है कि सबको लेकर के चलता है। अच्छा, हम आज सुबह से खड़े थे तो इस देश का जो नेशनल जानवर है, राष्ट्रीय पशु कंगारू। कभी तुम कंगारू को देखना, कंगारू की एक आदत, आगे चलता, कभी पीछे नहीं होता, उसके पास बैक गियर नहीं, आगे ही चलता है। क्या अद्भुत देश की सोच है, कभी बैक नहीं होना है।
आगे ही रहना है। इसीलिए इन्होंने अपना उसको राष्ट्रीय, कितनी अद्भुत बात। हम सुबह से सोच, हमें बताया उन्होंने, अवनीश जी ने, तो हम तो बहुत प्रसन्न हुए इस बात को सुन करके कि कभी बैक ना होना, इस सोच को लेकर के ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया इस सोच को लेकर के जीता है कि कभी बैक नहीं होना, तो तुम भी यही सोचो। एक प्रार्थना हमारी है, 1 घंटा तुम्हारा, पूरे विश्व का एकजुट हिंदू हमारा। हम इसीलिए आए हैं, ना तो हम तुम्हें कथा सुनाने आए, ना दरबार लगाने आए, सिर्फ धार्मिक भाव से, सिर्फ एक हमारा भाव है, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रदेशवाद में बटे हुए हिंदू। मंदिरों की यहाँ की राजनीतियां बड़ी खतरनाक है। मंदिर संसद से ज्यादा खतरनाक राजनीति करते। संसद में तो 2 ही पार्टी बैठती हैं, यहाँ तो जितने मंदिर उतनी पार्टी। हाँ, संसद में तो फिक्स है कि 4 पार्टी होंगी, 5 पार्टी। मंदिर हो गए कि जो डोनेशन देगा वो आगे की लाइन में आएगा, वो बैठेगा, वही प्रसाद पाएगा, वही फोटो खिंचवाएगा, उसी को पता बताया जाएगा, बाकी भाड़ में जाएगा। बुरा ना मानना, हमारी बातें जरूर। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के जितने मंदिर हैं, मंदिरों में एकता हो जाएगी, उसी दिन हिंदुओं में एकता हो जाएगी। हमें बड़ी हंसी आती है कि बताओ भगवान ही एक नहीं है। बोले ये गुजरातियों के, ये पंजाबियों के, ये दक्षिण भारतीयों के, भैया हिंदुओं के कौन है? ठटरी के बारे का बताया। हाँ बेटा, हमारा बच्चों है 62 किलो वजन बच्चों है। हाँ, एक जमाने में हम 73 किलो थे, 62 बचे हैं। एक दिन थोड़े थोड़े करत करत हैं। हाँ, यही बचा है हमें काम। बुरा ना मानना, निवेदन करें, हिंदुओं की एकता की बहुत आवश्यकता है। तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग हो रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, फ्रेंड सर्कल के नाम पर, पब क्लब के नाम पर तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग हो रहे हैं। उनको तुम अपनी संस्कृति के बारे में बताते हो तो बोरिंग लाइफ लगती है। दूसरे मजहबों में उन्हें आनंद आता है। अगर अपने बच्चों को कट्टर हिंदू बनाना है तो इस देश में रहने वाले हिंदुओं के घरों में एक बात तय होनी चाहिए, उन बच्चों के माँ बाप कट्टर हिंदू हो जाएं। तुम त्योहार भूल रहे हो, व्यवहार भूल रहे हो। तुम संस्कृति को खुद फॉलो नहीं करते, बच्चे क्या खाक करेंगे? जब आपने हमारे भारत में, हम यहाँ पे कथा में हमने बोला भी, हमारे भारत में पिताजी को पिताजी होने का कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब वो बिना बात के थप्पड़ मार देते। यहाँ पे तुम डांट दो तो कहानी खत्म, पुलिस आ जाएगी। हाँ, तो हम ये नहीं कहते डांटना मारना पीटना नहीं है, नहीं, पर भैया 1 साल से 15 साल 18 साल तक के बच्चों को 24 घंटे में 1 घंटे सिर्फ संस्कार की शिक्षा दो। और छोटी छोटी बातें हैं, उनको हमने यहाँ की कथा में बोला है, वो वीडियो हम आप तक पहुँचवा देंगे। 8 बच्चों के लिए नियम है, 5 माँ बाप के लिए, टोटल 13 नियम। अगर ये मानने लगे तो शायद संस्कार बच जाएंगे, शायद तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग होने से बच जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, इतना सा करना है, त्योहार, छोटे छोटे त्योहार, दीपावली, होली, दिवाली, जितने माँ बाप बैठे हैं वो मनाना शुरू कर दो। छोटे रूप में सही पर मनाओ,
महीने में शनिवार या रविवार को रामचरितमानस पढ़ाना शुरू कर दो। शनिवार या मंगलवार एक दिन सिर्फ मंदिर जाना शुरू कर दो। बच्चों के अंदर ये आदत डालो कि वो छोटा सा भी काम करें तो अनुमति लें। फ्रिज में पानी भी रखें तो एक बार पूछें, ताकि बड़े में वो ब्याह करेंगे तो तुमसे पूछें। ये ब्रेन में उनकी आदत हो जाए। छोटी आदत है पर बहुत बड़ी आदत है। प्रतिदिन बच्चों को प्रणाम करवाना सिखा दो। उठें, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, गुरु जी का चित्र रख लो, गुरु जी को प्रणाम करें, दादा दादी को प्रणाम करें। यह आदत डाल दो। हर हाल में यह करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। शाम को या रात को जब भोजन साथ करें तो अपनी गांव की, अपने दादा परदादा की चर्चा करें, ताकि वो पहचाने। घर पर उनके सामने गाली गलौज ना दें। अकेले में खूब महाभारत कर लो, उनके सामने गाली गलौज ना दें। वरना बेटा या बेटी या तो मां के पक्ष में चला जाता या पिता के पक्ष में। फिर जिसके पक्ष में जाता उसके अपोजिट वाले को दुश्मन मानता, बदला लेने की सोचता। इसलिए गाली गलौज हमारी प्रार्थना एकांत में उनके सामने ना करें। खुशनुमा माहौल रखें। बात बात पर उन्हें टोकें, ताकि उनको यह आदत पड़ जाए तुम्हारी बात सुनने की। तुम किसके लिए जी रहे, किसके लिए काम कर रहे? बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना। बच्चे जिनके छोड़ के चले जाते हैं उनसे पूछो, फिर क्या काम का तुम्हारी कमाई जो तुमने जिंदगी भर कमाया, ओवर टाइम किया, किस काम का? और कई परिवार बर्बाद हो गए फ्रीडम के नाम पर, पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर। अपने बच्चों को हिंदुत्व के प्रति जागृत करें, ताकि कन्वर्जन ना हो। अपने बच्चों को प्राचीन संस्कृति के प्रति जागृत करें। अपने बच्चों को 1 घंटा टाइम दें रोज। और एक बात और, जब समय मिले भारत भूमि की मिट्टी को जरूर उनके माथे में लगवाने ले आए। ताकि उन्हें भारत की याद बनी रहे। बस आज की चर्चा हम तो ऐसे ही, हमें तो बताया था कि कुछ पुराने दीक्षा लिए हुए बैठे हैं। आप लोगों को भी दिन भर हो गया, हमें चाय ले अभी इंजन गर्म है। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। इसके बाद में मिलना। कितने बज गए जी? 5? अरे अभी तो कोई नहीं, रात बाकी। फिजी भी हम जा रहे हैं यहां से। सुबह हम फिजी जा रहे हैं और हमको बहुत प्रसन्नता हुई। इस बार कथा नहीं हो पाई, अगली बार सिडनी में कथा रखेंगे। वीकेंड पर रखेंगे। आज वैसे हमको एक चीज बताइए, पता नहीं तुम लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, हमें तो अच्छी लगी सुन के। उन्होंने जो हमारे साथ गाड़ी में आए वो बोले, गुरुजी अगली बार ना जब आप आओगे तो 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बड़ा वाला जहाज बुक करेंगे और 200 लोगों को उसमें 3 दिन के लिए कथा के लिए लेके जाएंगे। ठीक, हम कभी बड़े जहाज पे तो बैठे नहीं, छोटे वाले पे तो बैठे हैं। और फिर कथा भी होगी, मजा आएगा, पर डर भी लगेगा। खैर सुना है कि उसमें डर नहीं लगता है, आनंद आएगा। अरे मजाक की बातें कर रहे हैं। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। बार बार मरना नहीं है और एक बार बचना नहीं। जब आ जाना पट टुट जाना। करोड़ों उपाय कर लिए जाएंगे। सीताराम। बहुत अच्छा लगा हमको। आज 30-35 लोगों ने फिर से मंत्र दीक्षा ली हनुमान जी की। सूत्र याद हो गए आपको आज की कथा के? हाँ बताओ, बताओ कौन से?
हम्म, वाह। बागेश्वर धाम आए कभी? आना, बालाजी का बड़ा दिव्य स्थान है। स्वयंभू बालाजी बैठे हैं वहाँ। और अभी तो ना हनुमान जी जल्दी कृपा कर देंगे, जल्दी से एक भव्य दिव्य हॉस्पिटल भी बनने वाला है वहाँ। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो आदिवासी एरिया है, वहाँ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है मिशनरियों वाला, और हर बार में 13वें व्यक्ति को वहाँ कैंसर हो रहा है। और वो बेचारे टाटा मेमोरियल जा नहीं पाते हैं, सब पलायनवादी हैं, मजदूर हैं। तो हमने सोचा कि मंदिर तो बहुत हैं, हजार हजार करोड़ के, हम अस्पताल बना के मरेंगे। जब हमने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई, इतने खुश हुए वो। हमारी दोस्ती तो बहुत थी उनसे, बहुत मानते हो, बहुत प्यारे हैं। अभी उनके ना 11 साल पूरे हो गए, तो बहुत मानते हो। हमने जब उनको बताया, हम उनसे पूछने लगे, शास्त्री जी ये हॉस्पिटल क्यों बनाना चाह रहे हैं? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, अब तक देश में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते। इतना खुश हुए वो, बोले, फिर हंस के बोले, आप बनाओगे कैसे? उन्हें हालत अपनी पता ही थी। हम कहा जैसे तुमने राम मंदिर बनाया। बोले मतलब? हम कहा आप प्रधानमंत्री हो, हमारी आपसे बनती है, आप किसी को भी इशारा कर दोगे 1 महीने में हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम कहा जैसे आपने जन जन का सहयोग लिया, हम भी सबकी एक एक ईंट लगवाएंगे ताकि सबका तप लगे। और आप भी जब बागेश्वर धाम जाओगे तो आप भी प्राउड होके कह पाओगे। तो हम एक बात कहना चाह रहे कि देश में एक नई क्रांति अगर बन जाएगा, 27 तक बन जाएगा। और उन्होंने धाम आए थे, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 72 घंटे में किसी एक जगह पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों पहुंचे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी, 26 को राष्ट्रपति जी। और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 1 घंटे का था। हमने कहा बहुत कम है, उनको नहीं कहा, पर मन में सोचा बहुत कम है। 20 मिनट मंदिर पे, 40 मिनट मंच पे, और वो फुर उड़ जाएंगे। हेलीकॉप्टर वहीं उतरने थे तीनों। ऐसी कृपा हुई, 40 मिनट तो वो बालाजी के सामने ही रहे, मंदिर पे ही। और मंदिर बड़ा थोड़ी है हमारा, एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। पर वो प्रधानमंत्री जी आने थे तो हमने पूरे में कपड़ा लगवा दिए ऊपर, वो देखने लगा भव्य दिव्य। प्रधानमंत्री जी देख लिया, ये तो थर्माकोल का है। तो हंसने लगे, बोले ये क्या है? कहीं जे भाई गर्म नहीं है, जो है सो है। हमने कहा अगर हम ये मंदिर में लगा देंगे तो फिर अस्पताल की जमीन नहीं खरीद पाते। तो वे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उसी समय कहा, मंच पे भी गए, फिर वहां भी कहा, बोले हम वचन दे रहे, उद्घाटन में भी हम आएंगे। तो ये बात बता के हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना धनन लेना चाह रहे। हम बहुत खुले दिमाग से रहना, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बालाजी बड़े अद्भुत हैं, उनकी ऊर्जा बहुत तेज है, साक्षात है। तो कभी भारत आना ना, तो बालाजी के जरूर दर्शन करना। हाँ, ऐसा स्थान है, हर साल गरीब बेटियों का विवाह होता है। 5 साल हो गए और आप लोगों की कृपा से हम अब तक 1200 बेटियों के धर्मपिता बन गए। अब इस साल फिर से 251 बेटियों का विवाह है 15 फरवरी को। सबको हमारा निमंत्रण है। बहुत लोग जाते हैं, पिछली साल बहुत गए थे ऑस्ट्रेलिया से, बहुत लोग गए थे पिछली साल। जब हम पिछली साल निमंत्रण दे के गए थे, बहुत लोग गए थे, हमें सब मिले थे और बहुत आनंद आता। वो बेटियां होती, उनके माँ बाप नहीं होते, उनके कोई परिवार वाला नहीं होता है। तो हम लोग सब लोग मिलके उनकी हल्दी करते, मंडप बनाते, फिर उनका पूरा गृहस्थी का सामान खरीदते, सुई से लेकर के गैस, चूल्हा, सिलेंडर, अलमारी, डबल बेड, सोफा सेट, किचन, चक्की। इस बार चक्की दी सबको। आप तो गए थे, सतीश जी भी गए थे इस बार। ये भी 4 बेटियों के धर्मपिता बने थे इस बार। हाँ,
4 बेटियों के धर्मपिता बने थे इस बार, और इन्होंने अपने हाथ से कन्यादान किया। और 2 साल पहले तो ना वहाँ पे एक चेला को 52 साल में लड़का हो गया, बड़ा खुश हुआ वो। बैग में रुपया लेके आए, बोले ले लो गुरुजी। उनका रुपया लेंगे कौन, टैक्स के चक्कर में फंसे। हम का थोड़ा हमसे ले लेते हैं, एक काम कर सब बेटियों के लिए 1-1 मोटरसाइकिल दे दो। तो किसी मंदिर से पहली बार भारत में ऐसा हुआ था, 160 मोटरसाइकिल हीरो कंपनी की खरीद के सब बेटियों को 1-1 बांटी थी। तो बड़ा प्यार, मतलब ये बात बता के हम बताने के बालाजी बड़े अद्भुत हैं, बहुत कृपा करते। कैसे होता सब बालाजी जाने, बड़ा प्यारा। वहाँ बहुत साधन नहीं है, साधना बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, भक्ति बहुत है। 6 साल से अन्नपूर्णा चल रही, हम रहे ना रहे 10, 15, 20 हजार लोग जाते ही जाते। मंगलवार तो 50,000 लोग, और हनुमान चालीसा कीर्तन करते ही रहते। तो आप लोगों को भी 15 फरवरी का निमंत्रण है, और खासकर जो हमारे दीक्षित चेले हैं, तुम तो सारे हर आई जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। अब इस साल भी 251 बेटियों का है। अभी अस्पताल भी बन रहा है, और राम मंदिर पूरा हो ही गया अयोध्या का, बहुत अच्छा हो गया वो, बहुत बड़ा काम हुआ। अभी ऑपरेशन सिंदूर हो ही गया, मंगलसूत्र बाकी है। हमने किसी का नाम ही नहीं लिया। हमारे बच्चे हमें डांटने लगते हैं कि आप ऐसे काम करते हो कि किसी देश में तुम्हें वीजा भी नहीं मिलेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने